Hello everyone, myself Rahul Kumar Pandey. Welcome to our YouTube channel Geo Foundation. Dear student, in the previous classes we have studied about the how to determine the compound test for the given question. So let us recall once again today. So method of computation of Ci. So first one the unitary method or by using SI formula. मेरे प्यारे बच्चों, CI कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड है। पहला जो है वो आपका SI फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकाल रहे हैं और उसी को हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। सेकंड जो आपका है बाय यूजिंग फॉर्मूला, दैट मींस इन द नेक्स्ट मेथड वी विल सी हाउ टू डिटरमाइन द कंपाउंड टेस्ट बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक फॉर्मूला। दैट मींस वहां पे जो है वो एक स्पेशल फॉर्मूला होगा जो कि SI वाले ही फॉर्मूला का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और उसमें जो क्वेश्चंस आपको बता दिए गए थे कि जब आपके क्वेश्चंस में दिए हुए हैं कि इंटरेस्ट जो है वो आपका कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आपको बताया गया था कि हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि सिंपल टेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर 3 इयर्स के लिए है तो फॉर द फर्स्ट ईयर, फॉर द सेकेंड ईयर, फॉर द थर्ड ईयर एंड देन we have to determine the amount after the end of third year। तो अमाउंट निकालने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग का आता है दैट मीन्स amount after the first year becomes the principal for the next year, that means for second year, and amount after the second year becomes the principal for the third year एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चे हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर रहे थे, सॉल्व किए थे और जो अमाउंट आफ्टर द थर्ड ईयर हम लोग का आया था वही हम लोग का एक्चुअल अमाउंट था जो अमाउंट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकाल पा रहे थे, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग समझे बच्चे कि अमाउंट इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो CI को निकालने के लिए हम लोग का अमाउंट निकल जाएगा तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देते थे। नहीं तो फिर हम लोग क्या करते थे कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है एंड थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, वट एवर वी हैव गॉट द आंसर, इंटरेस्ट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर द सेकंड ईयर, इंटरेस्ट आफ्टर द थर्ड ईयर, सो वी विल एड अप एंड आवर फाइनल आंसर विल बी एडिशन ऑफ दिस ऑल 3 इंटरेस्ट। मीन्स हम लोग का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो तीनों इंटरेस्ट का सम होगा। तो इस तरह से हम लोग जो बच्चों देखे थे। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली और सेमी एनुअली और फॉर 6 मंथ। मीन्स अब जो है क्वेश्चन क्या होगा कि हाफ ईयरली में दिया हुआ है, सेमी एनुअली में दिया हुआ है और 6 मंथ्स में दिया हुआ है। तब जो है हम लोग उस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, उसके क्या डिफरेंट अप्रोच है, उसके किस टाइप के अप्रोच है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड जो थर्ड केस होगा, जो लास्ट केस होगा आप लोग के स्टैंडर्ड के लिए, वो होगा आपका व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और फॉर 3 मंथ्स। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकते हैं। मंथली वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछा जाता है तो हम लोग उनको यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो बच्चे कुछ स्पेशल जो अप्रोच है वो थोड़ा देखिएगा। अप्रोच क्या है देखिए, इन द केस if you have given question in the component half yearly or component semi annually or for 6 months, then what we need to do? You have given in the question rate of interest per annum, and time you have given T or N years. So in this case, half yearly case, the rate becomes half. That means it becomes R by 2% per half year, and time will be double. So it becomes double 2 times of given times. Okay, so we can write here 2t per half year. Okay, so this will be the approach we have to follow in the case of these types of questions. Okay, are you getting me? सो इन द नेक्स्ट केस क्वार्टरली वाले केस में क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में बच्चों हम लोग जिस टाइप से क्या करते थे क्वेश्चंस को सॉल्व क्या करते थे, वी हैव टू
वी हैव टू गो थ्रू एज द सेम प्रोसेस। ओके, वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। हम लोग जो है वो इतना करने के बाद जो है वो प्रोसीड कर लेंगे जिस टाइप से प्रीवियस केसेस में कर रहे थे, मींस ये वाला केसेस में करते थे, कंपाउंडेड एनुअली वाला केस में उसी टाइप से यहाँ पे भी करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है, आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर आपको दिए हुए हैं रेट, इन दिस केस रेट you have given r% per annum and time or time is your given t or n years, then rate will becomes, देखो यहाँ पे हाफ ईयरली सेमी एनुअली है बच्चे, तो रेट जो क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, ठीक है, मीन्स आपका हाफ ईयर पर हाफ के लिए आपका रेट हो जाएगा हाफ, लेकिन टाइम हो जाएगा आपका डबल। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 बार देंगे तो टाइम हो जाएगा डबल। यहाँ पे बच्चे क्या है 3 मंथ्स है, तो 3 मंथ्स के लिए क्या हो जाएगा कि हमने बताया था क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 का मतलब हुआ कि आपका क्या होगा कि 4 टाइम्स ऐसे करके, और जो रेट होगा वो आपका उसका 1/4 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके यहाँ पे r/4% पर हाफ पर क्वार्टर हो जाएगा, फॉर ईच क्वार्टर। पर क्वार्टर के लिए कितना हो जाएगा रेट r/4% फॉर ईच क्वार्टर। एंड टाइम कितना हो जाएगा, टाइम जो है वो आपका 4t हो जाएगा, 4t टाइम्स इट बिकम्स 4 टाइम्स, और दैट मींस 4b पर क्वार्टर। तो ईच क्वार्टर के लिए आपका टाइम हो जाएगा 4 टाइम्स एंड रेट हो जाएगा 1/4, दैट मींस r/4 यहाँ पे 40 हो गया। यहाँ पे इन द केस ऑफ हाफ ईयरली द रेट बिकम्स हाफ पर हाफ ईयर, ओके, फॉर ईच हाफ ईयर रेट बिकम्स हाफ एंड फॉर ईच हाफ ईयर time becomes double। okay, now let's take an example. I will take an example and so that you can get a more clear idea from this section। okay, so let's start। So dear student, now see the question. For the given question we have principal is 5,000, okay, at rate of interest 16% per annum for given period of time 1/2 years, that means 3/2 years। So how we can solve this question? और यहाँ पे बोला हुआ है compounded half yearly। In the given questions it is said that compounded half yearly or semi annually। So what's the approach? What should be the approach to solve this question? So now see everyone. First of all, we should what we need to do in the case of half year we have to half the interest and डबल द टाइम। ओके, सो वी हैव टू डू दैट। तो इस केस में हम लोग पहले करते हैं, सो रेट बिकम्स r/2%, so 16/2%, so it becomes 8%। so rate we have 8% per half year, okay, per half year rate becomes per half year, and time becomes, so time we have, time is equals to how much, 1/2, that means 3/2 years, so it becomes double 2t, so 3/2 into 2, so it becomes 3 year। so now we have time 3 year। okay, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका कंपाउंडेड एनुअली की तरह हो गया। कैसे? प्रिंसिपल आपका इतना है फॉर द फर्स्ट ईयर, ओके, रेट आपका इतना होगा, यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर पर हाफ ईयर, अब लिखेंगे हम लोग, तो रेट आपका इतना है, ठीक है, और टाइम आपका ये 3 ईयर है। तो हम लोग जिस टाइप से अप्रोच करते थे, जिस तरह से सॉल्व करते थे कंपाउंडेड एनुअली वाले केस में, यहाँ पे भी उसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। वैसे 3 ईयर के लिए थोड़ा आपका कैलकुलेशन में वक्त लगेगा, तो 3 ईयर, तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट ईयर आप लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल जो है आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है। रेट कितना होगा, रेट होगा आपका 8%। उसके बाद टाइम कितना होगा
टाइम हो जाएगा आपका 3, सॉरी तो 3 यहाँ पे तो 1, दैट मींस वी आर using what SI formula, so unitary method, so we will take here 1 year for the first year 1 year. So now we have to calculate here SI. So SI1 यहाँ पे 5000 into 8 into 1. Okay, 5000 into 8 into 1 divided by 100. So यहाँ पे कैंसिल हो गया, how much? 400. So now we have to calculate the amount. So amount is equals to P plus SI1. So 5000 plus 400, you have got 5400. Now, so this amount after the end of first year, this amount becomes what? Principal for the next year. तो ये जो है वो यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा किसके लिए? तो फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा? सेकेंड ईयर के लिए हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो P2 इक्वल्स टू, ये आपका P1 था, P2 इक्वल्स टू हाउ मच? 5400. तो 5400 रेट हाउ मच? 8% ही होगा एंड टाइम बिकम्स 1 ईयर. ठीक. So dear student, you can follow these procedures and you can reach on the answer. आपको यहाँ पे फिर जो है वो यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो क्या होगा? फिर प्रिंसिपल बनेगा थर्ड ईयर के लिए एंड नाउ यू कैन प्रोसीड फर्दर. ओके, तो मैं सीधा आपको यहाँ पे आप लोग जो है इसका जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है, इसका जो फर्दर कैलकुलेशन है आप लोग घर पे कर लेंगे और आंसर जो है वो लेकर के चले आएंगे. आंसर मैं इसका बता देता हूँ आंसर क्या आएगा. तो अमाउंट जो आ रहा है, अमाउंट आपका आ जाएगा ₹6298.56. ठीक है, अमाउंट आपका इतना दे रहा है तो आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अगर किसी भी टाइप का डाउट होगा तो आप बिल्कुल जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में जो है इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करके मैं डाल दूंगा. ठीक है, और CI जो दे रहा है बच्चे, CI आप निकाल सकते हो. जब अमाउंट आपको पता चल गया है तो CI आप निकाल सकते हो. CI कितना हो जाएगा? इसमें से आप 5000 जो है वो क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे. तो 56892 तो 1298.56 रुपीज आ जाएगा CI. ठीक है, वैसे आंसर मैं देख लेता हूँ क्या दे रहा है. बिल्कुल यही दे रहा है बच्चे. तो अमाउंट सिर्फ आपको पता करना है, अमाउंट सिर्फ यहाँ से पता करना है, आपको CI तो निकल ही आएगा. तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले केसेस में कि जब इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली होंगे तो हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे. ठीक है, मैंने ये अप्रोच बताया है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है. नाउ वी कम टू द थर्ड टॉपिक. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली और 3 months. ओके, तो as we have discussed in the previous we have said, I have said what in this case, in the case of quarterly or 3 months, rate becomes 1/4 of the previous and times it becomes 4 times of the previous. So मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. तो बच्चे if we have given R% per annum, okay, per annum, so rate becomes what? Rate becomes R by 4% per quarter, as I have said just previous, and time you have given T years, then it becomes 4 times per quarter. Okay, now let's take one example and I will follow this process and you have to complete all the procedures. Okay, मैं आपको प्रोसीड कर दूंगा यहाँ पे. उसके बाद आंसर जो है आपको लेके आना पड़ेगा और आपको जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा. ठीक है, वैसे आंसर जो इसका जो एक्चुअल जो आंसर होगा मैं उसको उस क्वेश्चन का आंसर मैं बता दूंगा. ठीक है, तो आप वहां से मैच भी कर सकते हैं. तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग.
So dear student, this is the question in the case of quarterly, compound quarterly. So principal you have given 30,000 at the rate of interest 20% per annum for 1 year compounded quarterly. तो इस केस में बच्चे कंपाउंड क्वार्टरली बोला है. सो व्हाट वी नीड टू डू, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो मेथड है, ये जो अप्रोच है वो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे फॉलो करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे रेट, हाउ मच रेट, सो रेट वी हैव गिवन 20% पर एनम. सो rate equals to r by 4, so that means 20 upon 4, it becomes how much, 5% per quarter, 5% per quarter. Okay, and time you have 1 year, so time will be 4 times of the previous, so that means 4 year per quarter. Okay, now we can proceed the solve the question. तो यहाँ पे for the first year, अब जो है हम लोग का फिर से compound half yearly, compound year annually वाला केस आ चुका है. So we have to proceed as per the compounded annually. In the case of compounded annually, so we have to proceed for the first year. The principal we have what, 30,000. Rate we have how much, 5%, because 20% is given and it becomes 1 by 4, so 5%, and time you have 1 year, right? So why, because we are using unitary method or SI formula, so that's why we have to take here 1 year. तो यहाँ पे हम लोग कितने बार जाना पड़ेगा, 4 टाइम्स जाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 ईयर है तो 4 टाइम्स जाने पड़ेंगे हम लोग को. ठीक है, तो यहाँ पे SI निकालते हैं. ओके, तो ये SI1 हो जाएगा, तो 30,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 00 से 00 कैंसल, सो हाउ मच, 1500. सो अमाउंट विल बी P प्लस SI1. So 30,000 plus 1500. So 30,000 plus 1,500, how much? 31,500. Okay, 30,000 plus 1,500 is equals to 31,500. And this amount will become, or this amount becomes what? For the principal for the next year and so on. तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर का है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा. फिर वहां से जो आपका अमाउंट आएगा, अमाउंट आफ्टर द सेकंड ईयर बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, एंड अमाउंट आफ्टर द थर्ड ईयर इट बिकम्स प्रिंसिपल फॉर द फोर्थ ईयर. ठीक है, तो वो हम लोग का एक्चुअल अमाउंट होगा. तो बच्चे ये जो आगे का प्रोसेस है वो आप लोगों को करना है, और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में डालना है. वैसे अमाउंट का जो मैं यहाँ पे जो वैल्यू है, जो इसका आंसर है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं. तो अमाउंट जो आ रहा है 36,465.16, सॉरी 19 आ रहा है, 36,465.19 रुपीज. ओके, सो इतना आपका इंटरेस्ट ये अमाउंट आ रहे हैं, और आपको प्रिंसिपल वहां पे अवेलेबल है, तो यहां से आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो. So dear student, I hope you have got the idea how to approach these types of question. So even still if you have any doubt, you can ask question in the comment section. Now let's proceed further by using formula method. Okay, so अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला मेथड के थ्रू अब जाएंगे बच्चों. तो अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग का जब ये कंपाउंड टेस्ट इस तरह से निकल जा रहे हैं, दैट इज वी आर एबल टू फाइंड द कंपाउंड टेस्ट बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड और बाय यूजिंग SI फॉर्मूला. सो व्हाट इज द नीड ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्मूला? सो डियर स्टूडेंट, you can see if you have longer period of time and you have to ask
क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट यू हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे कि फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये जो अप्रोच है बच्चे, अब देखो इसमें जो है वो हम लोग को चार बार जो है वो 4 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जो है वो कैलकुलेशन आपका बहुत ही टेडियस हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ही आपका लेंदी हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है। So that's why we have to use formula. So we have the a specific formula to calculate the compound interest. So a student, now we are going to see how to calculate the compound interest for the given condition by formula method. So dear student, now here we have deduced the formula for the calculation of compound interest. So as you can see here, dear student, I have taken P1 is the principal, R is the rate of interest and T is the years. So how to get the formula for compound interest? So the deduction of formula for the calculation of compound interest. So I have calculated interest for the first year and this is symbolized as I1. So as per the formula P into R into T by 100. So I have taken principal P1 into R and T. So we have to use here unitary method as I have said in the previous classes. So here we have T years. So we have to calculate 1 by 1. That means for each year. So for 1 year here T will be 1. So P1 into R into 1 by 100. So here we can calculate amount for the first year is principal plus simple interest. So principal is P1 and interest is P1 R by 100. So here I have written amount at the end of first year is P1 into 1 plus R by 100. What I have done here, P1 is common in these two terms. So I have taken common and we have got 1 plus R by 100. So amount at the end of the first year we have principal for the next year, that means principal for the second year. So now for the second year we have to calculate interest. I have symbolized I2. So I2 will be P2 into R into 1 by 100. Here we have once again time will be 1. Why? Because we are using simple interest formula, that means we have to calculate interest for each year separately. So now amount will be A2 is equals to principal plus simple interest. So P2 plus P2R by 100. So I have written in the next step amount at the end of second year A2 is equals to P2 into 1 plus R by 100. So now dear students, see here P1 into 1 plus R by 100 into 1 plus R by 100, this will be multiplied from this term. So now see here I have written in the bracket section. So this becomes A2 equals to P1 into 1 plus R by 100 का whole square. So you can see dear student, for the first year I have got power 1. For the first year amount we have got power 1, but for the second year I have got the power 2. So similarly for the general condition, that means for the T years, we can say amount of after the end of certain period of time, or that is T years, the formula will be, in the case of compound interest, amount equals to P1. We can say P also. So A equals to P into 1 plus R by 100 का whole T. Are you getting? तो यहाँ पे जो बच्चों फॉर्मूला आपका आ गया अमाउंट का, A is equals to P into या P1 into 1 plus R by 100 to the power T. ये पावर क्यों आया है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये पावर कहाँ से आ रहा है। मैंने बच्चों आप लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि ये फॉर्मूला जो है कहां से आता है। आप लोग रट तो लिए होंगे कि
अमाउंट इक्वल्स टू इतना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू इतना होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया है मैंने उनको आपको सिखाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब बच्चों जब हम लोग को अमाउंट निकल चुका है तो हम लोग यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंडेड एनुअली। जब आपका केस दिया हुआ है कंपाउंडेड एनुअली का तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा बच्चे, क्या होगा, A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 to the power t. Okay, so this is the general formula. Now we come to the general formula for compound interest. So compound interest we can calculate amount minus principal. So amount, general formula for amount is equals to P1 into 1 plus R by 100 to the power t minus P1. Okay, so we can say here Ci equals to, that means compound interest equals to P1 and T1. In both terms we have common, so we can take common, and after taking common we have remains 1 plus R by 100 to the power t minus 1. So dear student, as you can see here, this is our general formula for calculating compound interest. So this is the general formula for compound interest, and this is the general formula for amount in the case of compound interest. So now dear student, we have to see some question on the basis of these two formula. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसकी जो जरूरत है वो आमतौर पर उतना नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अगर अमाउंट निकाल लेते हैं तो आप जो है प्रिंसिपल में से उसको सब्ट्रैक्ट करके आप वहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो आमतौर पे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जो है वो आपका बार्डली यूज होता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसका एप्लीकेशन समझते हैं और तब जो है अपने स्टडी को फर्दर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव द क्वेश्चन P equals to principal equals to 10,000 for the 2 years at the rate of interest 5% per annum, and in the given question we have said compounded annually. So compounded annually case, and we have to calculate here amount and compound interest. Okay, so dear student, we now we don't have to go through the general condition. That means we don't have to go through the unitary method. Now we are able to solve this question by the given formula, by the general formula. So I have written the formula how to calculate amount and compound interest. So amount will be, we have the formula A equals to P into 1 plus R and R to the power t. Okay, so we have to follow here. So principal we have 10,000. Okay, roughly I am solving this question. So 1 plus 5 upon 100, and time will be how much we have, 2 years. So the power will be 2, because R, where R is rate of interest and t is time. Okay, or time period. Okay, or time duration. So A equals to 10,000 into, now we can cancel out here. So 25 are 100. So this will be 1 plus 1 by 20. Observe this question, dear student. If you solve this question, then you have got 21 by 20 to the power 2. Okay, now further in the further calculation you have got 21 by 2 का स्क्वायर। तो मैंने बच्चों आपको बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाले चैप्टर में कि देखिए स्क्वायर रूट्स का कहां कहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, यहाँ पे फिर से जो है आपको एप्लीकेशन आ गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का। तो 21 का स्क्वायर कितने होते हैं, 441, और
20 का स्क्वायर कितना होता है 400। डबल जीरो से डबल जीरो बच्चे कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 25 से कैंसिल होगा, तो अमाउंट इक्वल्स टू आपका 25 इंटू 411 आ जाएंगे। अब यहाँ से जो है आप इसको कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, और फिर जो है आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लोगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके। तो ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ। ये कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, अमाउंट आप यहाँ से कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, आई हैव सीन दिस क्वेश्चन from the general formula. I have solved this question from the general formula. Now we come to the different approach. That means in the case of semi-annually or half-yearly or in the case of quarterly. तो बच्चों semi-annually में फॉर्मूला में थोड़े से चेंजिंग आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखे थे कि सेमी एनुअली वाले केस में रेट क्या हो रहा था, हाफ हो जा रहा था और टाइम डबल हो जा रहा था। वहीं अब क्वार्टरली में देखें तो रेट आपका 1/4 हो जा रहे थे और टाइम आपका 4 टाइम्स हो जा रहा था। तो अब स्टूडेंट, आई हैव रिटेन द जनरल फॉर्मूला एज यू कैन सी हियर, A equals to P into 1 plus R by 100 to the power T, एंड कंपाउंड टेस्ट का फॉर्मूला ये है। ये जो बच्चा केस है आपका कंपाउंडेड एनुअली के लिए है, कंपाउंडेड एनुअली के लिए और पर ईयर के लिए। डियर स्टूडेंट, एज यू कैन सी हियर, I have done what rate becomes half but times becomes double, time becomes double. So this you can guess here what's the general formula for this. So this will be the formula for compounded half yearly or semi annually, compounded half yearly or semi annually or for 6 months. Okay, now you can see here I have done rate for 1/4 and times 4 times. So you can see that, as you can see that, you can say this is the formula for compounded quarterly. तो compounded quarterly के लिए फॉर्मूला जो है बच्चे ये हम लोग अप्लाई करेंगे। So dear student, you have seen the general formula for each cases. So I think you can calculate, you can reach on the answer for the each and every cases. मेरे प्यारे बच्चों, एक जो है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ये आता है कि आपको कंपाउंडेड एनुअली ही क्वेश्चन में बोलेगा, लेकिन रेट जो है वो आपका डिफरेंट दिए हुए रहते हैं डिफरेंट ईयर्स के लिए। तो उस समय जो है हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा एक विपन की तरह ये काम करेगा। तो चलिए हम लोग जो है उनको देखते हैं कि अगर उस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग का फॉर्मूला में क्या चेंजेस आते हैं। वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। दैट मीन्स इफ इन द गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट compound interest is compounded annually but rates are different for different years. So in that cases, in such cases, what we need to do? So we have to apply, of course, general formula to calculate amount or compound interest. So now see the formula. I have written here, student, when the interest is compounded annually but rates are different for different years. तो इस केस में जो फॉर्मूला आपके होंगे वो फॉर्मूला होंगे आपके अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 एंड सो ऑन।
and so on. So that means, as you can see here, dear student, amount is equals to P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100 into and so on. So rates are different. That means रेट जो है वो आपको अलग अलग देंगे अलग अलग ईयर के लिए. फॉर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए कि सपोज मान लो कि प्रिंसिपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है. This is the formula for such types of questions. This is the formula for such types of questions. You can follow this formula and you are able to calculate the answer or reach on the answer in such types of question. Okay, so now let's take an example for such cases. If you have given a principal, okay, if you have given principal and time you have given second year, okay, so 2 year. तो यहाँ पे बच्चे बोला गया है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 15% था. दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% एंड फॉर द सेकेंड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%. Rate of interest is 5% for the second year. So what we need to do, dear student, you can apply this formula. So you can see here principal. This is the principal amount we have to calculate, and after calculating the amount you can calculate the compound interest. This is very easy. Okay. So यहाँ पे 1 plus R1 यहाँ पे क्या पुट करेंगे 15% for the first year. देखो यहाँ पे ये आपका सेकंड ईयर के लिए इस तरह से आपका सब जो है वो हम लोग क्या किए हैं, इसको प्रोसीड किए हैं फर्दर. तो आपका जो क्वेश्चन जिस तरह से हम लोग रिड्यूस किए थे फॉर्मूला को, उसी वे में आपका रखा गया है. ठीक है, तो R1 मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए 15% यहाँ पे पुट कर लेंगे और सेकेंड ईयर के लिए कितना दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 5%, तो यहाँ पे 5% पुट कर देंगे. तो ये हमारा R1 है बच्चे और ये हमारा R2 है. आई होप आप जो है क्वेश्चन को बना ले सकते हो. तो बच्चे मैं क्वेश्चन आपको इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग जो है वो सॉल्व करके आंसर जो है उसका आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना. तो जो प्रिंसिपल है वो है आपका 12,500 एंड R1 आपको दिया हुआ है 15%. R1 आपको दिया हुआ है 15% एंड R2 दिया हुआ है 16%. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर. ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए है और ये आपका सेकेंड ईयर के लिए है. बच्चे ये बिल्कुल ही आसान है. कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको इसमें प्रोफिशिएंसी और एक्सपर्टीज लेके आना पड़ेगा. ओके, तो और इसमें कुछ है नहीं. कंपाउंड टेस्ट में बिल्कुल भी बच्चे उतना जान नहीं है जितना बच्चे लोग टैकल करते हैं. इसमें बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है. कैलकुलेशन जिनका वीक रहता है वो इस चैप्टर को छोड़कर भाग जाते हैं, यानी इस चैप्टर से वो डरने लगते हैं, क्योंकि आप जितना भागोगे उतना ही ये भगाएगा, आपको डराएगा. तो आप अगर बहादुर हो तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा बच्चों, और इससे जो है वो जीतना पड़ेगा. तो कैसे हम लोग जीतेंगे, तो जीतने का तरीका एकमात्र वही है कि आपको कैलकुलेशन जो है वो फास्ट और इजी ढंग से करना है. ओके, तो हम लोग बच्चों आज जो है वो इस सेशन में डिस्कस किए हैं मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ सीआई. तो आपके जो बाकी के दो केसेस जो बचे हुए थे, हाफ ईयरली वाले केसेस और क्वार्टरली वाले केसेस बचे हुए थे, उसको मैंने आज डिस्कस किया है. और फिर जो है मैंने डिस्कस किया फॉर्मूला मेथड और बाय यूजिंग फॉर्मूला. तो फिर मैंने डिस्कस किया कि हाउ टू कंप्यूट द कंपाउंड टेस्ट और अमाउंट इन द केस ऑफ कंपाउंड टेस्ट सेक्शन विथ जनरल फॉर्मूला. तो जनरल फॉर्मूला हम डिड्यूस भी किए और उसके बाद में बच्चे आपका डिफरेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है. व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटरेस्ट. अब देखो बच्चे, एक जो क्वेश्चन है वो एक और आता है कि इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली है लेकिन टाइम क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में.
फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे मान लो कि 3 होल 1/2 ईयर दिए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंडेड एनुअली। अगर यहाँ पे हाफ ईयरली कहता तब तो आप इसमें कुछ कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन जो है वो कंपाउंडेड एनुअली ही बोला है, लेकिन टाइम आपको क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन में। तो उस समय जो है वो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जो आपका होल होता है उसके लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे। रेट आपका चेंज नहीं होगा, रेट इस केस में सेम रहेगा, लेकिन टाइम जो है वो फ्रैक्शन में रहेगा। ये देखो फ्रैक्शन में है तो टाइम आपका फ्रैक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे जो है बच्चे होल वाले के लिए 3 आ जाएगा, लेकिन जो फ्रैक्शन वाला केस है इसमें आपका 1/2 इंटू r/100 लिखेंगे। ओके, so now you can understand very well in this question that 3 whole 1/2, so whole part is comes here and the fractional part is comes here. So you can generalize the formula amount equals to P into 1 plus r/100 to the power whole numbers into 1 plus fraction into r/100. So this is the formula for such types of question, and I ensure that student you can solve such types of question very easily. तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ने बहुत ही वैल्यूएबल चीज जो है वो बहुत वैल्यूएबल थिंग्स डिस्कस किए हैं। आप इस पे क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको ये डराते रहेगा और आपसे जो है कोई ना कोई आगे निकल जाएगा। तो बच्चों, आपको इससे जो है वो जीतना है, जीतने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक आपका फ्रेज भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसी के साथ जो है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।